योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था। दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में यह सब्जियां बेचा करते थे। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौटा करते थे। घर पर उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा समय आराम ही किया करती थी। आप मेरे लिए पकोड़े लाई क्या? रानी को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, पर वह चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माँ पापा इतनी मेहनत कर रहे थे और हर दिन की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है कब तक हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे? पर हम कोशिश करते रहेंगे। रानी योगी और नीतू की जान थी। वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर बाजार के लिए चल देते थे और यहाँ बाजार में घंटे कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज अकेले बाजार जा पाओगी? गर्मियां आने वाली है और गर्मियों में नींबू की बहुत मांग होती है, इसलिए मैंने नींबू के पौधे खरीदे हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, जरूर जाइए, हमें कैसे भी करके जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करवाने हैं। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पेड़ों की नर्सरी में पहुंचा। नींबू एक भी पौधा नहीं है, सारे पौधे ठीक है, नींबू के पौधे नहीं मिले। सोचा था नींबू के पौधे से नींबू उगाकर बेचूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपनी सोच में चल रहा था, तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उसे बूढ़े औरत के पास गया। तुम्हारा बगीचा इतना बड़ा है, पर इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताओ बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत। ए बूढ़ी, भला कैसे इतना सारा काम अकेले कर सकती हूँ? कोई बात नहीं अम्मा, तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई डाला। वह अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरा भी सब्जियों का बगीचा है। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक बेटा, बूढ़ी औरत अपने घर में गई और एक पोटली उसने योगी के हाथ में रख दी। नींबू के बीज तुझे नींबू उगाने हैं, ना जा, इन्हें ले जा और अपने बगीचे में, मुझे सब कुछ पता है। इन्हें धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वह पोटली ले ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू पहले ही घर पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको, और नींबू के पौधे कहाँ है? घर लौट रहा था तो जंगल में एक घर दिखा, हर एक बड़ा बगीचा था। एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ कर रही थी तो मैंने उसकी मदद कर दी और उसी में देर हो गई। ठीक और यह देखो, उसे बूढ़ी औरत ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि मुझे नींबू उगाने हैं। कम से कम हम इन बीजों को उगा देते हैं, इस बरस नहीं तो अगले बरस पौधों पर नींबू आ ही जाएंगे। वो भी है। उसने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू जरा इनमें भी पानी डालो। पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे, लेकिन यह नींबू अलग थे। नींबू को ज्यादा ही चमक रहे थे, इतनी चमकदार नींबू। योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। यह तो सोने का है, सोने का नींबू, सारे पौधों पर सोने के नींबू के। योगी और नीतू के तो भाग्य ही खुल गए। योगी ने वह सारे नींबू सोनार को बेच दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। अब आपकी बेटी किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उसने पूरी जिंदगी अम्मा का धन्यवाद किया, उसे भी नहीं पता था ऐसा होगा। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।